देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर नगर नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की हुई हत्या व अन्य कार्रवाई करने के संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीना त्यागी ने दी बाइट देके इस संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने क्या कुछ कहा। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक ही नौबस्ता थाना क्षेत्र में वसंत विहार चौकी के अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड आदि से जांच करवाई जा रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और अगले वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह हत्या की गई है इसमें? इसमें जो डेड बॉडी है उसके पास एक पत्थर मिला है, तो उससे संभावना लग रही है कि उसी से हत्या। जनपद उन्नाव में पुलिस परामर्श केंद्र की सुनहरी पहल से फिर हुए कई जोड़े एक। उन्नाव के बिखरते परिवारों को परामर्श केंद्र द्वारा हुई काउंसलिंग, साथ आए 12 जोड़ों ने साथ निभाने का लिया संकल्प, जताया उन्नाव पुलिस का आभार। देखिए परामर्श केंद्र में आए हुए परिवारों ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। आज आपको बुलाया गया था, आपके पति को बुलाया था। काफी देर से जो विवाद चल रहा था आज उसको सुलझाया गया। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमको मेरे तरफ से है कि आप सब लोगों को और जब मेरा घर बिगड़ने से बच गया है, आप सब लोगों का धन्यवाद है। पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी मैडम श्रीमती काम्या कुलकर्णी जी, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्होंने आपको सुना, उनकी परामर्श से आपको संतुष्टि मिली? जी सर, हमको सबसे संतुष्टि। और आपके पति से आपकी वार्ता हुई? जी सर। दोनों लोग आपस में सहमति से आप लोग साथ रहने को तैयार हैं? और विदाई आपकी यहाँ से हो रही है या घर से होगी? घर से होगी। घर से होगी। पुलिस अधीक्षक महोदय जी और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और काम्या मैडम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरा घर बिगड़ने से उन्होंने बचा दिया। शुभम और रोली, आज आप पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में आए हैं। आपका केस आया था, बड़ा विवादित केस था, न्यायालय में विचाराधीन था। उसके बाद कप्तान साहब की अगुवाई में आज परामर्शदाताओं ने आपको परामर्श दी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा था। और अब आप दोनों लोग आपसी सहमति से रहने के लिए तैयार हैं? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब आप दोनों लोग सबसे रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय जी के लिए, हमारे कप्तान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा बिछड़ता हुआ परिवार बता दिया। बहुत सुंदर। परामर्शदाता डॉक्टर शशि रंजना जी हमारे साथ में हैं, इस केस को डील कर रही थी कप्तान साहब के साथ में। आइए उनसे भी हम वार्ता करके इस बाइट को पूर्णता देते हैं। एक गंगा घाट का केस था, एक असोहा का, और दोनों बहुत टिपिकल थे और इसमें विदाई का मुकदमा भी डाला जा चुका था। और इनको सुलझाने में मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत यहाँ से हौसला अफजाई की जाती है। और कप्तान साहब की श्रीमती जी जो हैं काम्या कुलकर्णी जी, उन्होंने मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया, साथ में बैठ के उन्होंने भी सुलझाया। और कप्तान साहब के निर्देशानुसार ये जो परामर्श केंद्र कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इन दोनों बच्चों को ये समझाया गया कि ये जीवन आपका जीने योग्य है और इसको झगड़े झंझट में डाल करके आप इसको बर्बाद मत करिए समय को। और इनको समझ में आ गया है कि विदाई का मुकदमा हटाने को तैयार है और आज इनका ये यहाँ से सहर्ष विदाई के लिए लिखा जा रहा है। और अब ये ले जाएंगे पत्नी को और सुखपूर्वक रखेंगे, कोई पीड़न वाली बात कोई नहीं आएगी सामने। और दोनों संतुष्ट हैं इस बात से। मैं समझती हूँ परामर्श केंद्र की बहुत बड़ी सफलता है ये। आज परिवार परामर्श में कप्तान साहब की अध्यक्षता में और उनकी जो सहधर्मी काम्या कुलकर्णी जी की अध्यक्षता में कई जोड़ों की सकुशल विदाई हुई और ऐसे ऐसे जोड़े की विदाई संभव हो सकी जो बिल्कुल असंभव थी। साहब और मेम साहब, अपर साहब, सब ने पूरा समय दिया और सलाहकारों का पूर्ण उत्साहवर्धन भी किया। हम सभी सलाहकार आप सबका धन्यवाद देते हैं। उन्नाव पुलिस को आज विवादित जोड़ों की सफलता में बहुत बड़ी एक सफलता मिली है, जिससे हम लोग बहुत उत्साह का बहुत समय दिया।
हम और सभी मैं आप समझती हूँ सबके कि ऐसे आभारी हैं। अधिकारियों का हम लोगों को साथ मिलता रहा तो परामर्श केंद्र बहुत अच्छा कार्य करेगा। धन्यवाद। डॉक्टर आशीष मजीद जी भी बहुत इसमें तत्पर रहते हैं हर कार्य में, और ये जोड़ा अगर जाएगा तो अब 2 हफ्ते बाद ये कुशलता बताने यहाँ फिर आएगा, और इससे हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि इन बच्चों के जीवन में खुशहाली है और किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न वाली बात अब नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती और है। हम उन्नाव पुलिस के मीडिया सेल से सुशील जी का, धनंजय जी का, प्रशांत जी का और प्रभारी भगत सिंह जुल्फिकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर रविवार को हमारा अनुज जी बहुत अच्छा कवरेज करते हैं, जिसके माध्यम से सकुशलता प्राप्त होती है कि कितने जोड़ों की विदाई कराने में हम लोगों को आज और समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से दूर दूर तक ये प्रचार प्रसार भी होता है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी से 2 किलोमीटर दूरी पर कोलकाता पुल के आवागमन का रास्ता बंद हो गया था, उसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा, निर्माण कार्य जारी है। उन्नाव से चांद अंसारी की रिपोर्ट। धरीबल तिवारी व एसएसआई राहुल पर लगाए गंभीर आरोप। युवती ने मुख्यमंत्री योगी जी और कानपुर कमिश्नर असीम अरुण से लगाई न्याय की गुहार, की इच्छा मृत्यु की मांग। देखे इस संबंध में पीड़िता ने क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सर, हमारे घर पर समर लगी जिसका पानी निकालने के लिए हम पीछे पार्क में ले गए ताकि पेड़ों को भी पानी मिल जाएगा और मेरा पानी साफ हो जाएगा, लेकिन बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं वो आंटी निकल करके आई, बोलती कि तुम्हारा पाइप यहाँ से नहीं जाने देंगे, हम नहीं निकलने देंगे तुम्हारा पाइप। और पाइप खींच खींच फेंकने, हमने कहा आंटी 1-2 घंटे का मामला, चल जाने दीजिए, लेकिन वो नहीं मानी, पाइप खींच खींच फेंकने लगी और हम लोग से गाली गलौज करने लगी। तो हम लोग चुप हो गए, ठीक है। और सब शाम को 7 बजे, लगभग 7 बजे जब वो दरोगा अंकल आए तो वो कहते घर में हमारे वर्दी पहनकर घुस गया, बुरी नीयत से हमारा हाथ पकड़ा और हमारे कपड़े ही फाड़े। जब हम चिल्लाते, मेरी मम्मी घर के अंदर से घर के बाहर आई तो मम्मी को ही मारा और हमें ही मारा। जब हमने 112 नंबर डायल किया उस पर कुछ हुआ ही नहीं, फिर हमने 1076 पे फोन किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जब हम पनकी थाने में आए तो पनकी के एसओ सर और एक डबल स्टार वाले एक दरोगा अंकल थे जिनके नेम प्लेट पर लिखा था राहुल सर, राहुल के, तो वो तो बोलते हैं कि तुम्हारी पुलिस वालों को ऊपर रिपोर्ट लिखाने आई हो, वो पुलिस विभाग में है, हम उनको कुछ नहीं होने देंगे, कहते पुलिस विभाग का मामला है वो। फिर हम ही लोग को धमकी देने, बोले SC/ST एक्ट लगा देंगे, तुम्हारे बाप को और भाई को फंसा देंगे SC/ST केस में, और तुम लोग परिवार, तुम लोग का सारा पूरा करियर बेकार हो जाएगा। सर, हम बड़े बड़े अधिकारियों के पास में भी गए, वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, हम क्या करें बताइए, हमें न्याय चाहिए। 13 तारीख की बात है और आज 31 तारीख हो गई, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें क्या कहते, मुख्यमंत्री जी से और कमिश्नर सर से यही मेरी प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाए, वरना हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दे। जनपद बिजनौर में विद्युत कर्मी के साथ मारपीट व तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने दी बाइट। देखे इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने क्या कुछ कहा। थाना कोतवाली के रामपुर बकली गांव में स्टेशन पर SSO राजेश कश्यप इंचार्ज थे। अंकित यादव 4-5 साथियों के साथ वहां पहुंचे, जबरदस्ती विद्युत सप्लाई करने को लेकर के विवाद किया, फिर मारपीट पर उतारू हो गए, मारपीट किया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अंकित यादव एवं उनके 5 साथियों को गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और जेल से छूटने के बाद इनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, पैरवी करके जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। इन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।